जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो किस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा। मम्मा आज की रीडिंग पर अपनी दया कृपा करना, ठीक है? चलिए आज हम देखेंगे कि पहले करेंगे डिवाइन मस्कुलाइन की रीडिंग और फिर करेंगे हम डिवाइन, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, पहले करूँगी डिवाइन फेमिनाइन, इसलिए क्योंकि ये जो है रीडिंग डिवाइन फेमिनाइन देखती हैं। अगर आपकी एनर्जी से चीज़ें रेजोनेट होंगी तो रीडिंग पे ट्रस्ट होगा, ठीक है? तो अगर आपकी एनर्जी अगर इस पाइल में होगी तो आपके मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो डेफिनेटली आपके लिए होगी, ठीक है? तो हम स्टार्ट करेंगे। और एक बात में और, जो भी जिनकी पर्सनल रीडिंग होती है, कल जिनका भी था वो मैं नहीं कर पाई थी। एनर्जी थोड़ी सी हैवी लग रही थी मुझे, तो मैं ज़रूरी नहीं समझ रही थी कि मतलब उस टाइम थोड़ा वेट कर लेंगे वो ठीक है, लेकिन कुछ का कुछ वो हैवी एनर्जी कार्ड फिर मेरी एनर्जी पिक करती, तो इसके लिए मैंने कल की रीडिंग नहीं की थी, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं आज सबकी रीडिंग ख़त्म कर दूंगी, डोंट वरी। हाँ, आज हम करेंगे रीडिंग। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। मम्मा दया कृपा करना, आज की रीडिंग पे अपनी दया कृपा करना। कैसे प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। देखते हैं कि कैसी है कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, ट्विन फ्लेम्स कैसी है। मम्मा प्लीज़ मार्गदर्शन करना मम्मा। चलिए मैं कार्ड निकालूंगी, बाद में क्लैरिफिकेशन। पहला तो है कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया है और द हेरोफेंट का कार्ड आ गया है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, 3 3 6 1 7 एक लास्ट द फूल का कार्ड आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट, ठीक है? बैलेंसिंग की एनर्जी है। अब वो हम क्लेरिफाई करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट जो है क्या सिनेरियो है। अब मैं कैमरा एडजस्ट करती हूँ रीडिंग की तरफ, ठीक है? ठीक है, अब दिखेंगी चीज़ें तो होंगी, ठीक है? चलिए हम करते हैं रीडिंग कलेक्टिव के जो हैं वो डिवाइन फेमिनाइन की। चलिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में? नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, और 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई ये फेमिनाइन ऐसी हैं जिनको इस बात का ट्रस्ट हो रहा है। 2 तरीके की फेमिनाइन की एनर्जी है, ठीक है? जो मिड से आगे आ गई हैं, यानी कि बैलेंस हो गई होंगी, ठीक है? डेफिनेटली 2 तरीके की फेमिनाइन की एनर्जी ही है। हो सकता है कि आप मिड से भी आगे आ गए होंगे तो भी आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट हो रही होंगी, और नहीं अगर 2 तरीके की एनर्जी है, मैं दोनों बोलती हूँ। जिनके साथ जो चीज़ें रेजोनेट हो वो लीजिएगा, जो नहीं होगी उसे लेट गो कर दीजिएगा। कोई फेमिनाइन ऐसी हैं जिन्हें एस ऑफ स्वॉर्ड्स डिवाइन पर पूरी तरीके से क्लियर है, वो क्लियरिटी है, उनका माइंड एकदम पूरी तरीके से क्लियर है कि भाई जब आना होगा तब आ जाएंगे मैस्कुलाइन, ठीक है? और जो इस एनर्जी में है अप्रिशिएट, आप सच में काबिले तारीफ के योग्य है, ठीक है? वैसा। और कोई फेमिनाइन है जो क्लियर है, मतलब
क्लियर हैं किस मामले में, उनका दिमाग ना एक जगह पर जा रहा है, क्योंकि ये पेज ऑफ वैंस का कार्ड है, पेज का कार्ड है, इनमेच्योर एनर्जी, बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो ये न्यू अवेकन की होंगी, उनका बस ध्यान जा रहा है कि मेरा मैस्कुलाइन जो है वो कहीं और चला गया। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप कार्ड देखिए, एक पर्सन है, देखिए उसके बैग में ऑलरेडी 2 पंख है, समझ रहे हैं, चिड़िया का, लेकिन फिर भी वो चाकू या कैंची लेकर ढूंढ रहा है चिड़िया को, ठीक है, कि कोई और मिल जाए तो मैं उसको रख लूँ, समझ रहे हैं। तो ऐसा है कि आप ये सोच रहे हैं कोई ऐसी फेमिनिन कि मेरे होते हुए भी मेरे मैस्कुलाइन ने किसी और को चूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये एनर्जी जो बैलेंस एनर्जी जो मिड से आगे आ गए हैं उनके साथ हो रही है, तो एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है, हार्ट चक्र पे काम करिए, ठीक है। और जो न्यू अवेकन है, अगर उनके साथ ये है कि नई नई जर्नी आपके सामने आ रही है और आपके दिमाग से ये निकल ही नहीं रहा है कि मेरे मैस्कुलाइन ने ये कर दिया, तो अब टाइम आ गया है, अपनी इनर वर्क को स्टार्ट करिए और सीरियसली स्टार्ट करिए। इस एनर्जी से बाहर आपको आपका इनर वर्क ही कर सकता है, समझ गए, ये एनर्जी थी, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया? द हाई प्रिस्टेस, मम्मा प्लीज़ दया कृपा करना, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया, क्यों दिया? वाओ, बॉटम ऑफ द डेक अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ठीक है। ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए एनर्जी है, कोई डिवाइन फेमिनाइन जो है ना, ठीक है, डिवाइन से कनेक्ट हो रही हैं, कनेक्ट जो हो रही हैं तो आप बैलेंस भी खुद को फील कर रही हैं। कैसे बैलेंस? देखिए ये वाइट एनर्जी एंड ब्लैक जो दिखा रहा है ना, वाइट एनर्जी जो है, वाइट चीज़ें जो है हमेशा फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, और ब्लैक एनर्जी जो है वो मैस्कुलाइन को रिप्रेजेंट करता है, आप समझ रहे हैं। वैसा तो जो है कोई फेमिनाइन जो है उन्होंने काफ़ी हद तक खुद पर काम किया है, अपना इनर वर्क किया है, डिवाइन से कनेक्टेड हुए हैं, और आप मानते हैं कि डिवाइन की दया कृपा से आज आप इस स्टेज में हैं कि बैलेंस है काफ़ी हद तक, वो इस एनर्जी में है। देखिए डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कैसी होती है, वो एक इससे सीखिएगा। इस कार्ड, ये कार्ड जब मुझे कोई अगर रीडिंग कंफर्मेशन के लिए पूछती हैं कि मैम क्या हम ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, उसके बाद द लवर्स का कार्ड, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि इस बात को कंफर्म करेंगे कि वो पॉपअप होके आता है, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया, द एम्प्रेस का कार्ड आया, द एम्परर का कार्ड आया, वैसा द लवर्स का कार्ड आया, ठीक है। तो ये सब जर्नी को दिखाता है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो आता है एक मैच्योर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है। कैसे? देखिए मून क्या रिप्रेजेंट करता है कि इमोशंस को, देखिए इसने चांद को अपने पाँव के नीचे भी रखा है और सर में ताज में भी लगा के रखा हुआ है, समझ रहे हैं। तो इस और कंडीशन में है फेमिनाइन कि वो अपने मैस्कुलाइन को या किसी को भी अगर सर पे अगर रख सकती है, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब ये कर सकती है, वैल्यू दे सकती है कि सर पे एज अ क्राउन, ठीक है, आप सजा के रख सकते हैं। तो टाइम आता है तो पाँव के नीचे भी इमोशनली डिटैच होने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, समझ रहे हैं। और ये कैसे हो रहा है? तो देखिए उसके हाथ में जो बुक है उस पर टैरो लिखा है, हालांकि क्योंकि ये टैरो के कार्ड है तो इस पर टैरो, लेकिन डिवाइन एनर्जी से आपने जाप ताप से इनर वर्क से खुद को इतना बैलेंस तो कर लिया है कि अब आपको उतना ट्रिगर नहीं होता है मैस्कुलाइन से, समझ रहे हैं। और ये सब आपको इनर वर्क के बदौलत मिला है। ग्रैटिट्यूड पे करिएगा डिवाइन का कि डिवाइन ने इतनी दया कृपा की है, ठीक है। लेकिन कुछ फेमिनाइन है उनको ये समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रही हैं। और ये कार्ड फिर से आ गया, बताइए, आपके सामने शफल किया था लेकिन फिर से यही कार्ड आ गया है। यानी कि क्या हो रहा है, आपके सामने जिस किसी भी भगवान का आप मंत्र चैंटिंग करना चाहते हैं, जाप करना चाहते हैं, उन्हीं भगवान के बहुत सारे मंत्र आपके सामने आ रहे हैं। या इनर वर्क जो आप करना चाहते हैं ना, तो इतने सारे इनर वर्क आ रहे हैं कि अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रही हैं कि मेरे लिए कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कंफ्यूजन हो उस टाइम अपने मेंटोर की हेल्प ले, गुरु ही आपको इस जो है इस कंफ्यूजन से निकाल सकते हैं। उनको, क्योंकि वो इस चीज़ से निकल चुके होते हैं तो उनको पता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। वैसा, और एक साधे, मैं जो बिलीव करती हूँ, एक साधे सब सधे, सब साधे सब खोए, ठीक है। कोई
एक मंत्र को इतना जपिए, इतना जपिए, इतना जपिए ना, समझ रहे हैं, कि वो सब कुछ हो आपके लिए। अब 2 दिन जो देखिए, अब एक बात मैं बताती हूँ, एज फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, मेरी मम्मा को ले लीजिए, ठीक है। आप में से कोई ऐसे व्यूवर होंगे या आप होंगे, ठीक है, नहीं मैं आप लोगों पे नहीं, मैं मेरे ऊपर बोलती हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो। मैं ओम क्रम कलिकाय नमः मंत्र का जाप कर रही हूँ, ठीक है, एज अ नाम जप, ठीक है। तो मैं जाप कर रही हूँ ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। थोड़े दिनों में क्या हुआ, जब मैंने वो जाप किया और ठीक है, कि मेरे सामने आ गई कि ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप से ऐसे पोस्ट आने लगे हमारे सामने कि ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे जाप करने अति शीघ्र मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ओम क्लीम कलिकाय नमः जो जाप कर रही थी उसको मैंने छोड़ दिया, या फिर हाँ, और मैं ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करने लगी, ठीक है। उसके बाद थोड़े दिन जब वो जाप किया तो मेरे सामने आ गई कि नहीं, ये मंत्र उतना काम नहीं, काली गायत्री मंत्र जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। आप उसका जाप करिए, वो बहुत फ्रूटफुलनेस। तो हम उससे अट्रैक्टेड हो गए। और देखिए, जाप है एक ही देवी की, ठीक है, लेकिन मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगी। तो हमारे सामने वो चीज़ें आ गई कि हमें उसको जाप करना चाहिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे भी छोड़ दिया, ओम ऐम ह्रीम क्लीम ओम ह्रीम कलिकाय नमः भी छोड़ दिया। अब मैं शिफ्ट हो गई काली गायत्री मंत्र पे, ठीक है, वो जाप करने लगी। फिर थोड़े दिन के बाद में आया कि मुझे जो है ये सब छोड़ के सिद्ध कुंजिका का जाप कर लेना चाहिए। तो हमने क्या किया, सब मंत्रों को छोड़ दिया और सिद्ध कुंजिका का जाप करने लगे। तो ऐसे में क्या हो जाता है, आप बारीकी से बातों को समझने की कोशिश करिएगा। ओम क्रीम कलिकाय नमः जब तक जाप आपका चार्ज होने लगता है, जब तक वो जाप अपने फ्लेवर में, यानी कि अपनी प्योर शक्ति में, अपनी एनर्जी में आने लगता है, नेगेटिव एनर्जी भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। वो क्या करती है, आपके सामने एक नया लालच डाल देती है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस मंत्र को छोड़ दिया, जो कि अभी सिद्ध या तो चार्ज होने वाला था, अपने एनर्जी में काम करने के लिए आने वाला था, उस लेवल का चार्ज होने वाला था। तो आपके सामने एक नया ऑप्शन, आप उधर कंफ्यूज हो गए, ठीक है, उधर कंफ्यूज हो गए और आप वो मंत्र जाप करने लगे। तो फिर से ये मंत्र तो छूट ही गया। अब जो आप ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करेंगे या मैं करूँगी, तो फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा उस मंत्र को चार्ज करने के लिए। फिर से 40 डेज़ या 41 डेज़, 1 महीना 2 महीना फिर से मैं जाप करूँगी, तब जाके वो स्टेज में। तब तक अगर आप ओम क्रम कलिकाय नमः मंत्र को ही कंटिन्यू करते तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाता। वो एक मंत्र को इतना घसिए, समझ रहे हैं, ठीक है। मैं तो यही समझती हूँ, करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, ठीक है। एक रस्सी आप समझ लीजिए, हम लोग बचपन में ये मैंने पढ़ा था मेरी हिंदी के बुक में वैसा, ठीक है। तो एक रस्सी जब बार बार आती जाती है ना, तो पत्थर को रगड़ के उसको घिस देती है, उस पर निशान छोड़ देती है, जो कि पत्थर होता है, समझ रहे हैं, वैसा। तो ये तो मंत्र है, डिवाइन की एनर्जी है, एक एक पकड़िए, मैं वही बोलूँगी। हाँ, इस जर्नी में है, आपको बजरंग बली की बहुत नीड है, उनको छोड़ा ही गया है धरती पर भाई भक्तों की रक्षा के लिए। आप सर्च कर लीजिएगा जहाँ कहीं भी, तो उनके प्रोटेक्शन की नीड है आपको, तो बजरंग बाण डेफिनेटली करना चाहिए आपको, ठीक है। इससे आपको नेगेटिविटी से लड़ने की जो है स्ट्रेंथ आएगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और कवच भी करना ही चाहिए, मैं सजेस्ट करूँगी डेफिनेटली। जो भी फेमिनाइन है, ऑरा लॉकिंग के लिए प्लीज़ आप अपने ईस्ट का कवच जो है वो सुनिए। अगर आप किसी और धर्म से हैं, ठीक है, तो आपके धर्म में कोई ऐसी चीज़ें हैं बजरंग बाण की जगह जो नेगेटिविटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। कोई कलमा, कोई आयत ऐसा हो सकता है, या फिर वाहेगुरु का कुछ भी गुरबानी ऐसी हो सकती है जो कि ख़त्म कर देती है। उसका यूज आप करिए ऑरा क्लीन करने के लिए एंड ऑरा लॉक करने के लिए। जो मुझे पता है, आप लोगों को पता होगा कि कवच कुछ ऐसा प्रोटेक्ट करता होगा, तो वो करिए। नहीं तो जो मतलब जिनको नहीं, वो वाइट लाइट मेडिटेशन आता है एक, ठीक है, वाइट लाइट मेडिटेशन आता है, वो करिए,
उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने जाने वाली हूँ, वो है ट्विन फ्लेम्स। जो मैं जितने भी मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स नहीं, मेरी सोल फैमिली मेम्बर्स, जो मेरी क्लोज फ्रेंड्स सब हैं, उनका जो जब भी वो किसी लाइव सेशंस में रीडिंग लेती हैं, चीज़ें एक्यूरेट नहीं हो रही हैं और उल्टा उनका माइंड मैनिपुलेट कर दिया जाता है। मैं बोल रही हूँ, जब भी आप लाइव सेशन में रीडिंग लेते हैं डेफिनेटली लीजिए, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट मत लीजिए, ठीक है। वैसा वो कलेक्टिव की एनर्जी होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे। आप उसके बदले में आप नाम जप कर सकते हैं। जब जिनके पास पैसे नहीं है, आप नाम जप कर सकते हैं और उसका फल धर्म की रक्षा के लिए दीजिए। ऑनलाइन जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग सेशन में देख रही हूँ आजकल, इसके लिए मुझे चैनलिंग हुई है अभी थोड़ी देर पहले। जब मैं जाप कर रही थी तो मुझे बोला गया था कि इस पे बात करने के लिए 2 चीज़ों पे। एक तो है कि कोई ऐसी फेमिनाइन है जो कि आप अपने मैस्कुलाइन पर कोई स्पेल्स वर्क करवा रही हैं या करने का सोच रही हैं ताकि वो आपके पास आ जाए, प्लीज़ गलती से भी मत करिएगा, वो ट्रिगर कर देगा और रन करेगा। और जो भी ट्विन फ्लेम्स ऐसे मेंटोर हैं जो कि आपको ये बोल रहे हैं, ये बात मैं दावे के साथ बोल रही हूँ, जो आपको ये बोल रहे हैं कि आप ये स्पेल्स वर्क करवा लीजिए। स्पेल्स वर्क की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे चक्रा हीलिंग की बात नहीं कर रही हूँ। स्पेल्स जिससे आपके मैस्कुलाइन तुरंत दौड़ कर आप तक आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो सही गाइड कर रहे हैं, माफ़ करिएगा प्लीज़। मैस्कुलाइन को आपके डिवाइन ला सकते हैं, आपका इनर वर्क लेकर आ सकता है। मैस्कुलाइन कोई शॉर्टकट से आपके पास नहीं आ सकता है, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है कि किसी फेमिनाइन के मन में आएगा तो फिर हमें करना क्या चाहिए, आपको उनकी चक्रा हीलिंग करवानी चाहिए। आप जिनसे भी करवा सकते हैं, चक्रा हीलिंग करवाइए। हाँ, सोल हीलिंग उनका करवा सकते हैं, DNA हीलिंग उनका करवा सकते हैं, ब्लैक मैजिक उनका रिमूव करवा सकते हैं, एंसेस्टर कर्स उनका हील करवा सकते हैं। ये सब आप करवा सकते हैं अपने मैस्कुलाइन का। कोई स्पेल्स वर्क प्लीज़ मत करिएगा ऐसा, प्लीज़। मैं इसके लिए चैनलिंग हुई है। कोई फेमिनाइन जिनके मन में अगर ये चीज़ आ रहा है, रुक जाइए। पैसे तो जाएंगे ही और मैस्कुलाइन गंदे लेवल से ट्रिगर करेगा और दुगुना स्पीड से रन करेगा, ठीक है। और दूसरा बात है जिसके लिए चैनलिंग हुई है, मेरा काम है जो मम्मा की तरफ से डाउनलोड्स होते हैं वो आप तक पहुंचा देना। आपको कितना लेना है ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। तो ये कार्ड ये बताता है मुझे कि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड था यहाँ पे। हाँ, मुझे ये बात बताना है कि ऑनलाइन जो हीलिंग सेशन है ना, एक बार मैं, देखिए मुझे नहीं पता, देखिए एक बार क्या हुआ था, मैं ना नई जब जर्नी में हुई थी, जो एक्सपीरियंस मुझे, तो एक मैस्कुलाइन भैया हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, वो क्या करते थे ऑनलाइन जो है वो हीलिंग सेशन देते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो नया चीज़ था मेरे लिए वो, तो मैंने भी बोला कि ठीक है मैं करके देखती हूँ, ठीक है। वैसा तो क्या किया मैं बैठी, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे वो करने के लिए मैं बैठी प्रॉपर, और उसके बाद वो हीलिंग सेशन लिया। उसके 2 मिनट के बाद मेरी इतनी गंदे तरीके से मैं ये हुई थी ना, एंजाइटी में चली गई थी। मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी, बेचैनी होने लगी थी, एकदम बहुत गंदे से मेरे। फिर बाद में क्या किया मैंने, वो भैया से अपना कॉर्ड कट किया, उसके बाद जो हीलिंग का जो भी इन्फ्लुएंस था उसको पूरी तरीके से क्लियर किया, तब जाके मेरी एनर्जी रिलीफ हुई। मैं यहाँ पे मैं एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज करिए, उसके बाद कोई हीलिंग सेशन लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट के चक्कर में प्लीज़ मत कोई हीलिंग सेशन लीजिएगा, प्लीज़। वो बहुत बड़ा कर्मा भी क्रिएट होता है और जिस लेवल का काम करना होता है उस लेवल का काम भी नहीं होता है। एनर्जी जब तक प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होती है, आप उस लेवल का काम थोड़ा कम होता है, समझ रहे हैं। तो फ्री जो है चीज़ें हैं उसको थोड़ा ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो थोड़ा नहीं, आप उसके बदले में अगर चाहे जैसे कि लेते हैं तो आप धरती माता के लिए कुछ कर सकते हैं, उस भैया के पर्सनल ग्रोथ के लिए, उनके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आप ना नाम जप का दान कर सकते हैं। जो मंत्र आप जाप कर सकते हैं वो मंत्र का दान दे सकते हैं कि ये इन भैया की पर्सनल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, या फिर धरती माता के लिए, धर्म के लिए, नदी के लिए, प्रकृति के लिए, प्रकृति के तत्व के लिए, गौ माता के लिए है।
ऐसा बोलकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट के लालच में प्लीज़ फेमिनाइन जाइएगा मत, उलझ जाइएगा। मुझे जो बताना था मैंने मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रही हूँ। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे कि प्लीज़ आप मुझसे ले लीजिए, नहीं। आपका मन सोल जहाँ के लिए इंट्यूशन गाइड करे आप वहीं पे हीलिंग्स लीजिए अपनी, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस का कार्ड आ गया। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में? ओके वेरी गुड। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, बहुत जल्दी पॉजिटिविटी आ रही है आपके जीवन में, आपका भाग्य खुल रहा है फेमिनाइन। क्लेम करिएगा इस एनर्जी को, ठीक है। 4 कार्ड ही ले सकती हूँ थंबनेल के लिए, इसके लिए कोशिश कर रही हूँ कि ये मेरे हाथ में आ जाए और मैं थंबनेल ले लूँ, ठीक है। देखिए डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी, एनर्जी आपकी बैलेंस होगी, भाग्य आपका खुलेगा। आपने जो जो भी मैनिफेस्ट किया था वो आपको सब मिलेगा। द सन का कार्ड, यस मिलेगा। तो अभी हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी है कि आपके जीवन में ट्रिगर होगी, बहुत ज़्यादा आप दुखी परेशान होंगे। ये एनर्जी से आप ना 19 दिन के अंदर अंदर या 19 घंटे के अंदर अंदर 7 से 19 दिन 7 से 19 घंटे के अंदर अंदर आप निकल जाएंगे। कोई तो 1 दिन में भी निकल जाएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। वैसा हाँ निकल जाएंगे, कोई एक दिन में भी। आपको बोला जा रहा है कि पूरी तरीके से चेस करिए अपनी जर्नी को, नहीं डिवाइन को, ठीक है। तो चेस करने के लिए बोला जा रहा है। 7 ऑफ कप्स इल्यूजन का कार्ड है। अच्छा, किन्हीं को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग या हीलिंग्स वगैरह लेनी है, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है या फिर जर्नी कंफर्म करवाना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189, ठीक है। वैसा तो इस नंबर पर मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। गलत गाइडेंस दिया जा रहा है किन्हीं को और ये नेगेटिविटी कर रही है, कोई फेमिनाइन को गलत गाइडेंस दिया जा रहा है। देखिए अगर आप किसी पर्सनल मेंटोर से कनेक्टेड है ना, तो कोई भी नया मंत्र स्टार्ट करने से पहले, कोई भी नई चीज़ें स्टार्ट करने से पहले पक्का मैं बोल रही हूँ कि अपने मेंटोर से एक बार ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा कि मैं ये चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है। अगर वो अप्रूव करते हैं, जो आपके ट्रस्टेड मेंटोर है, प्लीज़ आप उन्हीं से गाइडेंस लीजिए, ठीक है। नहीं तो ये डबल एनर्जी अगर यूट्यूब से लेकर उठाकर कर रहे हैं तो मतलब बहुत, एक बार ना मतलब बहुत दिन पहले की बात है, जब मैं नई नई रीडिंग कर ही रही थी उस टाइम, तो एक मेरी व्यूवर्स है, अभी भी है उनकी रीडिंग। ये मम्मा का दया कृपा है कि जो भी रीडिंग्स पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ते हैं वो मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक बार रीडिंग ले लिया उसके बाद हो गए, नहीं, वो जुड़ जाते हैं मुझसे, ठीक है। वैसा तो उन्होंने क्या मुझे बताया, एक मंत्र बताया, गौरी मंत्र या महादेव गौरी मंत्र। वो मैंने मंत्र जीवन में नहीं सुना था। मैंने मतलब उनको किसी ने बोला था, उन्होंने यूट्यूब पे सुन लिया, ठीक है, और मतलब वो मंत्र जाप करने लगी अपने आप। मैस्कुलाइन गंदी तरीके से रन कर रहा था, ट्रिगर का इतने गंदे लेवल का ट्रिगर, इतने गंदे लेवल का ट्रिगर। उस मैस्कुलाइन ने मुझे ये फील करवाया, उनके मैस्कुलाइन ने, कि मैस्कुलाइन जो होता है ना, अगर डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में होता है तो वो ना कुछ भी कर सकता है, घटिया से घटिया हरकत कर सकता है। आप एक बात समझ लीजिए। उन्होंने क्या किया, मैंने जब वो आई कि मैम मुझे कुछ सुधार नहीं हो रहा है, मेरे मैस्कुलम बहुत रो रही थी, तो जो मैंने पूछा कि आप क्या सब इनर वर्क करते हैं, तो उन्होंने जो मंत्र मुझे बताई वो मैं एकदम लिटरली शॉक्ड हो गई। मैंने बोला कि ये मंत्र आपको किसने दिया चैंट करने के लिए? तो वो बोल रही कि मैंने यूट्यूब से देख लिया। मतलब जानते हैं कि आप ना ये डबल एनर्जी, मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रही हूँ कि अगर सोशल मीडिया अगर पॉजिटिविटी का प्लेटफॉर्म है तो ये भूलिएगा मत कि नेगेटिविटी का भी प्लेटफॉर्म है। वो अगर आपका ऑरा वीक हुआ तो वो आपको ऐसे मैनिपुलेट कर लेगी कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। जो भी कोई नई मतलब कोई हीलिंग नहीं, कोई इनर वर्क न्यू करने जा रही हैं या फिर चैंटिंग करने जा रही हैं, कोई मंत्र जाप करने जा रही हैं, एक बार अपने मेंटोर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में स्ट्रेस बर्डन होगा। आपको उलझाने की पूरी कोशिश हो रही है।
और एक बात भूलिएगा मत, जो ये कितने तारीख को रक्षाबंधन है, 28 को है, ग्रहण भी है, तो नेगेटिविटी का अटैक और ज़्यादा बढ़ेगा। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में? फेमिनाइन ना भटक रही है, डेविल एनर्जी, बाप रे। आपको ना ये मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपके मैस्कुलाइन अगर मैरिड हैं तो उनके स्पाउस के लिए, अगर उनके मम्मी पापा हैं तो उनके मम्मी पापा के लिए भड़काया जा रहा होगा। आपको ये बताया जा रहा है कि वो अपने जीवन में बहुत खुश है, भाई तुमको कौन पूछ रहा है, उसका पूरा ध्यान उधर है। इस तरीके के अगर थॉट्स चल रहे हैं तो देख लीजिए ये डेविल एनर्जी खेला खेल रहा है आपके दिमाग के साथ, ठीक है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पॉपअप होके आया है। क्या कार्ड है? पितृदोष, जिनका फाइनेंशियल इशू है। हाँ देखिए, जिनका फाइनेंशियल इशू है, पैसे के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, आप जिन भी फेमिनाइन का पैसे से रिलेटेड चीज़ें है, पैसा आ रहा है या रुक नहीं रहा, या फिर पैसे जो हैं वो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, इनकम सोर्स ओपन नहीं हो रहा है, या फिर घर में बीमार रहते हैं सब, आप ये बोल सकते हैं घर में मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, आपका घर का बाथरूम जो है वो लीक हो रहा है, पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब पितृदोष की निशानी है और आपके ऊपर पितृदोष है, उसको हील करवाने की ज़रूरत है। डेफिनेटली जिन फेमिनाइन के लिए होगा, अपने मेंटोर से कांटेक्ट करिए कि आपके ऊपर किस टाइप, अगर ये सब इशू आपके साथ मैच हो रही है तो प्लीज़ अपने मेंटोर से कांटेक्ट करिए और उनसे पता करवाइए कि मतलब आपके ऊपर जो है किस टाइप का पितृदोष है, पितृबंधन है या नॉर्मल पितृदोष है, ठीक है। जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसी हिसाब से हीलिंग होती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया? पॉजिटिवनेस का कार्ड होता है, या फिर आप ना बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रही हैं कोई फेमिनाइन, फिर भी मैस्कुलाइन को लेट गो नहीं कर पा रही हैं, मतलब स्टक हो रही हैं मैस्कुलाइन पर। घूम फिर कर ये एनर्जी अगर जा रहा है तो समझ जाइए आपके मैस्कुलाइन भी आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं और आप ये इनकी एनर्जी पिक कर रही हैं। द फूल का कार्ड है, क्यों आया डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में द फूल का कार्ड? अगर नई शुरुआत है चाहिए जीवन में किसी भी एंगल में तो इनर वर्क करना ही पड़ेगा, बिना इनर वर्क के कुछ नहीं मिलने वाला है बाबू भैया, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आया था द चैरियट, एक बार इसका भी बॉटम ऑफ द डेक निकालती हूँ। द चैरियट का कार्ड क्यों आया? व्हील ऑफ फॉर्चून। बैलेंस करिए खुद को, भाग्य जरूर आपका साथ देगा, आपके डिवाइन आपका साथ देंगे, आपके एंसेस्टर्स आपका साथ देंगे, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपका साथ देंगे, आपकी जर्नी आपका साथ देगी, ये बात समझ लीजिए। लेकिन खुद को बैलेंस करना तो शुरू करिए, एफर्ट्स डालना तो शुरू करिए। आपको लगता होगा जिन जिन फेमिनाइन को कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसे पीछे मुड़ के देखिए अपना जीवन, फिर आपको पता चलेगा कि डिवाइन ने आपको कहाँ कहाँ से बचाया है, ठीक है। अब मैस्कुलाइन की थोड़ी शॉर्ट्स रीडिंग करूँगी क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो गई है। मैं देखिए कल की रीडिंग में नहीं कुछ अगर डाउनलोड्स हुए तो ज़बरदस्ती का नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जहाँ पे होता है वहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, डिवाइन मैस्कुलाइन की कैसी करंट एनर्जी है? नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखिए आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी कैसी है? डेफिनेटली वो फाइनेंस पर फोकस है, वो चाहते हैं कि उनके जीवन में घर हो, पैसा हो, पावर हो, ठीक है, सुख समृद्धि हो, हर चीज़ हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें आपको अपना लव एक्सप्रेस करना है, उनको इसके लिए पैसे चाहिए। जो नहीं विश्वास करेंगे प्लीज़ मत करिए, लेकिन आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी तो यही है। और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेशेंस रख रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा ये कार्ड क्लैरिफाई, क्योंकि ये कार्ड क्यों आया? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, क्या समझ नहीं आ रहा है मम्मा, क्या समझ नहीं आ रहा है? रिग्रेट हो रहा है, ओके। देखिए उन्हें रिग्रेट तो हो रहा है कि उनकी गलती की वजह, गलती का एहसास, अगर आप मुझे पूछिएगा कि क्या मेरे मैस्कुलाइन को इस गलती का एहसास है कि उन्होंने मुझे चूज़ नहीं किया, 100% है,
ठीक है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो ये बातें आपसे बोले कैसे। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्हें बोलने से ज़्यादा वेट करना अच्छा लग रहा है, समझ रहे हैं। रूट चक्रा उतना एक्टिव नहीं दिखा है मुझे, हार्ट चक्रा भी नहीं। ठीक है, तो उन्हें जो है वो वेट करना, पेशेंस रखना अच्छा लग रहा है कि सही समय जब आएगा भगवान एक दिन सब ठीक कर देंगे, ऐसी एनर्जी है। वो खुद एक्शन नहीं ले रहा है। कंफर्टेबल जोन में अगर आप बोलें कि एहसास होते हुए भी बैठा है, तो कंफर्टेबल जोन में आपका मैस्कुलाइन बैठा हुआ है। और देखते हैं और कैसी है एनर्जी कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की। ये कार्ड ले लेती हूँ। एक तो है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहाँ हो रहा है भाई, बॉटम ऑफ द डेक डेविल एनर्जी। बाप रे मम्मा प्लीज, इनका कॉन्फ्लिक्ट किस टाइप का हो रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन का। ये 2 कार्ड इधर से भी आया। ईगो पहला तो है कि अगर कोई ऐसी फेमिनाइन है जिन्होंने अगर अपने मैस्कुलाइन को इनर वर्क दिया है, डिवाइन से कनेक्ट करने की कोई सलाह दी है, तो ये डेविल एनर्जी उनको कंफ्यूज कर रहा है, सही से कनेक्टेड होने नहीं दे रहा। आज कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है कि उनको ये डेविल एनर्जी ईगो में लेकर जा रहा है, यानी लॉजिकल थॉट्स उनके माइंड में डाले जा रहे हैं आपके मैस्कुलाइन में, आपको लेकर कि वो भी तो वहाँ गलत थी, उसने भी तो वैसा किया था, उसकी मेरी ही अकेले की गलती नहीं है, उसका भी गलती है। ये सब लॉजिकल थॉट्स इनके माइंड में डाले जा रहे हैं और ये डेविल एनर्जी कर रही है आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी में। अपने मैस्कुलाइन का प्रोटेक्शन ना गलती से भी नहीं छोड़िएगा। हम बोल रहे हैं फिर से, गलती से भी मैस्कुलाइन का प्रोटेक्शन ढीला मत करिएगा। टेम्परेंस का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड मम्मा 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है, देखिए उनके जीवन में ना उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको बैलेंस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हील भी हो रहे हैं ताकि एक नई शुरुआत जो है उनके जीवन में वो कर सके। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया, 3 ऑफ पेंटिकल्स, सावधान रहिएगा, बहुत सेंसिटिव चीज़ आ गया है। उनकी फैमिली में ना क्या हो रहा है, मैस्कुलाइन क्या कर रहे हैं ना कि वो ध्यान नहीं दे रहे, कोई अगर इनके ऊपर ध्यान, तो ये भी किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी कार्मिक को पता चल रहा है कि मेरे जो है, जो भी है स्पाउस या मेरा बच्चा या जो भी है वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो वो क्या कर रही है, ताकि जो है थर्ड पार्टी या कार्मिक जो है वो मैस्कुलाइन के दिल दिमाग पर छा जाए, इसके लिए कोई ब्लैक मैजिक स्पेल्स जो है वो करवाने की कोशिश कर रही है आपके मैस्कुलाइन की। फिर से मैं बोलूँगी कि प्लीज़ प्रोटेक्शन ढीला मत करिएगा। द एम्प्रेस का कार्ड अगर आता ना तो मैं नॉर्मली बोलती कि फेमिनाइन के लिए, लेकिन क्लैरिफिकेशन कार्मिक के लिए आया है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया, देखिए वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के बारे में भी पूरी तरीके से फोकस हैं आपके मैस्कुलाइन। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया, वो देखिए उनके जीवन में नई शुरुआत नहीं हो पा रही है, यानी बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके मैस्कुलाइन, बहुत एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक नई शुरुआत उनके जीवन में नहीं हो रही, कर्मा फेस कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहीं पे काम बिगड़ रहा है इनका। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है। 7219863189 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी किसी भी तरीके की, मैं बस करती नहीं हूँ, वो है कर्मा हीलिंग। अच्छा, एक चीज़ के लिए और डाउनलोड्स हुए थे, ये मैं सबके लिए नहीं होगा, जिन तक होगा वो वही लोग इस यहाँ तक पहुँचेंगे। आधे लोग तो आधे में ही स्किप कर देते हैं। जिनको भी ऐसा लग रहा है कि आप या आपके मैस्कुलाइन कोई ऐसे अनवांटेड सिचुएशन में स्टक हैं या ऐसी सिचुएशन जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं। जो गाइडेंस आई थी, डाउनलोड्स हुआ था, मैं सिर्फ कॉर्ड कटिंग नहीं करूँगी तो मैस्कुलाइन की कोई स्पाउस है यानी कि वाइफ है, मम्मी पापा हैं, तो मैं उसकी कॉर्ड कटिंग नहीं कर सकती हूँ, वो कर्मा है भाई। ठीक है, उसमें इंटरफेयर मैं नहीं कर सकती हूँ। बाद बाकी कोई और पर्सन अगर आप दोनों के बीच में अगर आ रहा है अनवांटेड, तो उससे कॉर्ड अगर आप कट करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये डिवाइन की तरफ से चैनलिंग हुई थी, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ। अगर आपका इंट्यूशन गाइडेंस दे तो इस हीलिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे कि प्राइस कितना रहेगा, तो 5555 रुपीज़। जो भी व्यूवर्स कंफर्टेबल हैं मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने नंबर दे ही दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।